बांकीपुर की जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट पर मिली चुनावी सफलता नहीं है। यह जीत प्रशांत किशोर के लिए एक राजनीतिक घोषणा पत्र बन गई है। जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज ने जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांकीपुर किसने जीता, बल्कि यह है कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा। इस सवाल का जवाब खुद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया है। जीत के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ एक विधायक बनने तक सीमित नहीं रहेगी। उनका दावा है कि अगले कुछ महीनों में बांकीपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनेगा जिसे पूरे बिहार के लिए मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव केवल विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार के भविष्य के मुद्दों पर लड़ा गया जनादेश था। उनके मुताबिक जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सांसद चुनकर केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए अब केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी है कि वह बिहार के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मूल सवालों पर गंभीरता से काम करे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा का 30 साल पुराना गढ़ महज 30 दिनों में ढह गया। उनके अनुसार यह परिणाम इस बात का संकेत है कि बिहार की जनता अब सिर्फ मुफ्त राशन या जातीय समीकरणों के आधार पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की प्राथमिकताएं अब रोजगार, उद्योग, शिक्षा और बेहतर भविष्य बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार से भी सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गुजरात से चुने गए सांसदों के कारण वहां विकास की चर्चा होती है, लेकिन बिहार ने भी 30 से अधिक सांसद केंद्र को दिए हैं। ऐसे में बिहार को भी उद्योग, फैक्ट्रियां और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि राज्य के युवाओं को 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने बिहार के मौजूदा नेतृत्व पर भी सवाल साधा। उनका कहना था कि यदि किसी समाज से मुख्यमंत्री बनाना है तो जरूर बनाइए, लेकिन ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और विकास को प्राथमिकता दे। उनके मुताबिक जनता अब सिर्फ जातीय पहचान नहीं, बल्कि काम करने वाला नेतृत्व चाहती है। अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में बदलाव दिखाई देने लगेगा, जबकि 1 से 2 साल के भीतर उनकी कोशिश रहेगी कि अब विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार के लिए एक आदर्श मॉडल बन जाए। उनका मानना है कि यदि एक विधायक ईमानदारी से काम करे तो उसके काम का दबाव बाकी 242 विधायकों पर भी पड़ेगा और लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ेगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जनसुराज की राजनीतिक यात्रा अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी अब जिला परिषद और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में जनसुराज दलगत आधार पर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। युवाओं को संदेश देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर का परिणाम उन सभी लोगों के लिए आईना है जो मानते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति को चुनौती नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक इस चुनाव ने साबित कर दिया कि अगर मुद्दा शिक्षा, रोजगार और विकास का हो तो पारंपरिक राजनीति धारणाएं भी बदली जा सकती हैं। बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर के तेवर साफ है। अब उनकी नजर सिर्फ एक विधानसभा सीट पर नहीं, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक और विकास के एजेंडे को बदलने पर है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर वास्तव में जनसुराज की मॉडल विधानसभा बन पाता है या जीत सिर्फ एक चुनावी लहर बनकर रह जाएगी। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।